Hello students, today we will learn new terms prime numbers and composite numbers. So in previous worksheet we have already done how we can find the factors of numbers. So आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेकर और 14 तक नंबर्स लिखे हुए हैं और उनके सामने उनके फैक्टर्स लिखे हुए हैं. तो आप देखिए एक चीज़ बड़ी कॉमन दिख रही है इसमें कि जहाँ पर भी कुछ एक नंबर ऐसे हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 एंड 11 एंड देन 13. ये नंबर्स ऐसे हैं जिनके दो ही फैक्टर्स हैं और एक फैक्टर इनका 1 है और एक वो नंबर इटसेल्फ है. तो बाकी नंबर्स में 1 में देखिए सिर्फ एक ही फैक्टर है और बाकी 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. तो अब आपको यहाँ पर एक बाइफर्केशन याद रखनी है कि जिन नंबर्स के सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, तो वो नंबर्स होते हैं आपके प्राइम नंबर्स. और जिन नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 के फैक्टर्स यहाँ पर 3 हैं, 6 के जो हैं फैक्टर्स यहाँ पर 4 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, 8 के 4 फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 हैं, 10 के भी, 9 के भी, इनके सब के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हैं, तो दीज नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स. तो वेरी सिंपल. अब देखिए 1 जो है इसको हम ना ही कॉम्पोजिट बोल सकते हैं और ना ही इसको हम प्राइम बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स में 2 फैक्टर्स होने चाहिए और दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए. जैसे यहाँ पर 1 और 2 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 2. ओके, तो दोनों नंबर्स अलग हैं. अब 1 के केस में अगर आप फैक्टर्स लेंगे तो 1 एंड 1 आएगा, तो वो अलग अलग नंबर्स नहीं है, इसलिए उसको ना तो हम प्राइम कहेंगे और ना ही हम उसको कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे. सो 1 आप देखें, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. तो ये जो दो चीज़ें हैं, जिन भी नंबर्स की ये प्रॉपर्टी होगी कि उनका फैक्टर 1 हो और वो खुद हो, तो वो नंबर्स कहलाते हैं आपके प्राइम नंबर्स. एज यू कैन सी अ नंबर दैट हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर itself is called a prime number. ये distinct word की वजह से ही हम कहते हैं कि 1 is neither prime nor composite. क्योंकि 1 के अगर 2 फैक्टर्स हम लिखते हैं तो दोनों क्या आएंगे, 1 एंड 1, तो वो अलग अलग तो नहीं है, तो वो सेम है, इसीलिए 1 को इस कैटेगरी, इन दोनों की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है. तो ये नंबर्स हो गए जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. बेटा ये प्राइम नंबर्स आपको बहुत कंपल्सरीली समझने हैं क्योंकि इनका यूज़ अगली वर्कशीट्स में भी होना है, यूनिट 3 की, और यूनिट 4 में भी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होना है. तो प्राइम नंबर्स आपको 1 से लेके और कम से कम 30 तक के सारे प्राइम नंबर्स आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए कि कौन कौन से 1 से लेके और 30 तक. तो आप मिनिमम इतने आपको पता होने चाहिए कि 1 से लेके 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं. ओके, उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर को इन्होंने डिफाइन किया, अ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं वो कॉम्पोजिट नंबर है, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. एंड 1 इज़ नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर. ओके, आफ्टर दैट वी विल मूव टूवर्ड्स द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ 2. सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2. और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज़ 4. ओके, so now after explaining this part, you can do this worksheet number 7, fill in the blanks. So first is 1 a prime number? तो अब आप ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है. 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि 1 के 2 डिफरेंट फैक्टर्स नहीं है. 2 प्राइम नंबर की कंडीशन है कि उसके 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और 1 के 2 फैक्टर्स, अगर आप बोलें कि 1 इटसेल्फ 1 है और 1 भी है, तो वो दोनों नंबर्स अलग नहीं हैं, इसलिए ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही ये कॉम्पोजिट नंबर है. तो राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट वी नो. कॉम्पोजिट नंबर स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर दैट इज़ 4. और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम, सबसे छोटा भी होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी. तो देखिए 1 तो प्राइम और कॉम्पोजिट कुछ भी नहीं है. 2 जो है वो इवन ऑड प्राइम, इवन प्राइम है. तो 3 जो है वो पहला ऑड प्राइम नंबर होगा. इवन कॉम्पोजिट, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, इवन नंबर भी हो और कॉम्पोजिट भी हो, तो 1 किसी भी कैटेगरी में नहीं है. 2 जो है वो प्राइम है, 3 जो है वो भी प्राइम, वो तो इवन है ना
प्राइम है, वो ना कॉम्पोजिट है। 4 जो है आपका वो इवन भी है और कॉम्पोजिट नंबर भी है। तो सबसे छोटा इवन कॉम्पोजिट। और ऑड कॉम्पोजिट अगर आपको ढूंढना है तो देखिए, ऑड कॉम्पोजिट है जो, वो 4 के बाद आप चलेंगे 5 क्या है प्राइम। 6 जो है वो इवन नंबर है, कॉम्पोजिट है लेकिन इवन है। 7 क्या है आपका प्राइम नंबर है। और 8 आपका इवन है, कॉम्पोजिट है लेकिन इवन है। हमें चाहिए ऑड, तो स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट आएगा 9। Okay, so in this way you will complete your question number 1, and after that, which of the following are prime numbers? Question number 2 you will do yourself, question number 3 you will do yourself. आपने क्वेश्चन नंबर 2 में ये देखना है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स हैं, तो वो प्राइम नंबर्स होंगे, उनको आप सर्कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखना है ये जितने भी नंबर्स गिवन हैं, आपने देखना है कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, उनको आपने सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 30। तो 20 और 30 के बीच में आपने प्राइम नंबर्स लिखने हैं। प्राइम नंबर्स वही 20 और 30 के बीच के वो नंबर्स आपने लिखने हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ, खुद वो जो नंबर होगा। एंड राइट ऑल द कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50। तो आई थिंक यू शुड डू दिस वर्कशीट योर सेल्फ and complete this worksheet in your fair notebook.